हाय गैस। तो द बिलन बाबा शो में आपका स्वागत है। और मेरे साथ है सोनिया जी। और मुझे लगता है इनका परिचय देना उचित नहीं होगा, बाकी आप सब लोग इन्हें जानते ही होंगे। खैर, सोनिया जी बताइए, कैसी है? नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आई थिंक द बिलन बाबा शो जब हम कर रहे थे, उसके बाद सेकेंड टाइम हम मिल रहे हैं आपसे। हम्म, तो बताइए अपने बारे में, कहाँ से है बेसिकली, और फैमिली में कौन कौन है? मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। जयपुर के पास है अजमेर। अजमेर के पास है ब्यावर। पुष्कर सुना है आपने? हाँ जी। ब्रह्मा जी का मंदिर जो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह है, हाँ जी, हाँ जी। बस उसी के पास से हूँ मैं, राजस्थान में ब्यावर शहर से। ओके। यस। तो सबसे पहली बात ये बताइए, आप मैरिड है अनमैरिड? क्या बोलूं मैं इस पे? क्योंकि मैंने बहुत सारा आपका पॉडकास्ट देखा, वहां पे आई थिंक किसी ने सवाल किया नहीं है, और मैं ये द बिलन बाबा शो पे पूछना चाहूंगा। मैं मुंबई में अनमैरिड हूँ। ओके। हाँ। सही है। मतलब हमारे ऑडियंस के लिए शादी हाँ भी और ना भी है। खैर, तो इससे पहले जहां तक मुझे आपके बारे में मैंने रिसर्च किया, अपने बहुत सारी चीजें में बोले तो इंडस्ट्री से हट के भी आपने काम किया। आई मीन टू से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहां तक कैसे पहुंचे? क्योंकि लोग आते हैं तो हम उनको काम करना होता है, सीरियल में हुआ, फिल्म में हुआ। हम्म। आपको नहीं लगता थोड़ा आप ट्रैक इधर उधर चले गए? हाँ, पर इंडस्ट्री लाइन में काम करना इतना आसान भी कहाँ है। आपको पता है ना कितना कंपटीशन है, और इतनी कंडीशंस रखते हैं लोग, आसानी से काम नहीं देते हैं। घंटों, चाहे तुम पूरे साल ऑफिस की चक्कर लगाते रहो, फिर भी आपको क्या रिजल्ट मिलता है? ऑडिशन देते रहो तुम साल भर, आपको कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जब तक आप कुछ उनको दोगे नहीं। समझ रहे हो ना आप? ये तो है, मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि मतलब वो आपके लिए भी नहीं है, लड़कों के लिए भी है। ये बेसिकली एज एन मैं भी एक्टर वर्क करता हूँ जब इंडस्ट्री में है, तो स्टार्टिंग में लड़के भी इस चीज को फेस करते हैं और लड़कियां भी करती है। तो आई थिंक आपने भी उस चीज को फेस किया होगा। ठीक है, बट वो होता है एक इंडस्ट्री में काम करना। तो आपको थोड़ा बोल्ड वेब सीरीज की तरफ, लाइक अनकट की तरफ की रुझान कैसे हुआ, कैसी कास्टिंग हुई, उसके बारे में बताइए। नहीं, मैं आज से 10 साल पहले जब मुंबई आई थी 2015 में, तब मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले सीरियल करती थी, और यूट्यूब के लिए जो छोटी छोटी स्टोरीज बनती थी ना उस टाइम, वो करती थी। ये अनकट, ये बोल्ड लाइन क्या होती है मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम, बिल्कुल ना मैंने सुना, ना कहीं देखा, ना मेरे को नॉलेज किसी भी चीज का। तो मैं छोटा मोटा कैरेक्टर करती थी, जैसे सावधान इंडिया में छोटा मोटा मुझे रोल दे दिया, वो भी लिंक के थ्रू कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा चल तेरे को दिला देता हूँ काम। फिर उसके बाद में कभी क्राइम पेट्रोल में, या ऐसे छोटा मोटा बिल्कुल एक मामूली छोटा कैरेक्टर दे देते थे मुझे, तो मैं वही काम करती थी। लेकिन काम करते करते मेरे लिंक बन गए काफी। और मैं क्या मतलब थोड़ा आई एम ब्यूटीफुल, तो मैं अपनी पोस्ट डालती थी इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब फोटोज वगैरह डालती रहती थी, कुछ भी क्लिक किया तो डाल दिया। पहले सोशल मीडिया इतना चलता नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मैं फेसबुक पे थी उस टाइम, इंस्टाग्राम नहीं था। तो फेसबुक पे मैं जो है अपनी फोटोज डालती रहती थी, तो मेरी फोटोज कहीं से वायरल हो के किसी डायरेक्टर के पास पहुंच गई। तो वहां से फिर मुझे ऑफर मिला कि आप जो है बिकनी तक है सीन, तो वो करोगे क्या? तो फर्स्ट मैंने वही किया था, बिकनी तक कि, तो वहां से मैंने स्टार्टिंग किया। ओके, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लाइफ की। हमारी क्रिएटिव जो है मोनिका जी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती है कि आपने जो पहला बोल्ड वेब सीरीज किया था, तो मतलब उसको टेलीकास्ट होने के बाद आपके अंदर से गुस्सा आया था या अफसोस हुआ था,
यार नहीं यार मैंने गलत काम कर लिया है, मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए था, कभी ऐसा गिल्ट हुआ अंदर? हाँ, नहीं गिल्ट नहीं हुआ मुझे। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मतलब जब मैंने काम किया था मुझे पैसों की नीड भी थी। मुंबई में खर्चे भी बहुत है, तो मुझे बहुत ज्यादा पैसों की नीड थी। तो मुझे ऑफर आया तो फिर मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि पर वो बोलकर ऐसा लेके गए थे कि बिकनी तक सीन है। लेकिन वहां जाके उन्होंने बोल दिया कि फुल न्यूड है। तब जाके मेरा दिमाग एकदम चक्कर खा गया, और उसके बाद में फिर मैंने उनसे काफी बहस की, डायरेक्टर से झगड़ा किया, सब फेंक दिया सामान इधर उधर। मैंने सारा उथल पुथल करके मैं भागने लगी सेट से। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं, तुम झूठ बोल के मुझे कैसे लेके आ गए यहाँ? बोल के तो क्या लाए थे मुंबई से, और यहाँ आके क्या करा रहे हो तुम? तो फिर बाद में, लेकिन मेरा जो को एक्टर था वो बहुत अच्छा था, तो उसने मुझे बहुत समझाया, बोले सोनिया पेमेंट बढ़ा ले, लेकिन काम तो स्टार्ट कर, अब आ गई है सेट पे तो कर ले। तो ऐसे मेरा फिर डर दूर किया, क्योंकि कभी न्यूडिटी एकदम सामने पब्लिक के लाना, कैमरे के सामने आप इतना बोल्ड कर रहे हो, तो हेजिटेशन बहुत रहता था मुझे। फिर उसने जब समझाया, फिर पैसों की नीड थी, तो फिर मैंने मना नहीं किया। दूसरा सवाल है हमारा, जो स्ट्रीमिंग पार्टनर है हॉटफ्लिक्स, उनकी तरफ से एक सवाल है कि जब आप पहली बार शूट किए तो आई थिंक वो वायरल भी हुआ होगा, राइट? तो आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां पे हम लोग रहते हैं बेसिकली, तो क्या उस चीज को आपको फेस आउट हुआ है कि मतलब लोग आपको पहचान रहे हैं, या तो वही है एक्ट्रेस जिसके हम बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे, लाइक रील्स पे देखे, तो कहीं ना कहीं वो फेस छुपाना, इन द सेंस थोड़ा हिडन होके चलना, हाँ, ऐसा फील हुआ है क्या? हाँ, मेरे को ऐसा फेस करना पड़ा है, क्योंकि देखो गांव का कल्चर और मुंबई का कल्चर बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पे कभी भी अलाउ नहीं करते कि लड़कियां इतने छोटे कपड़े भी पहने, नाइट में नाइट आउट करें। लड़कियां स्मोकिंग करती हैं, यहाँ पर ड्रिंक करती है, बहुत सारा कल्चर चेंज है। और गांव का कल्चर है बहुत सीधा साधा, तो मैं उस कल्चर से उठी भी हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आई, तब मेरे को, जब पहले तो स्टार्टिंग में मेरे को पैसों की नीड थी, तो मैंने कर तो लिया काम। अब मुझे टेंशन हो गई कि यार मैं घर जाऊंगी तो क्या होगा। तो फिर मैं जब घर गई तो मेरे घर वालों ने मुझसे बात करना छोड़ दिया, और मेरी फैमिली पूरी दूर हो गई। मेरी बहन को या भाई को, पता नहीं किसको पता चली, या किसी को वायरल, कौन सी वीडियो कौन सी वायरल हुई, तो किसी को पता चली, तो उन्होंने लेके मेरी माँ को भड़का दिया कि देखो तुम्हारी बेटी तो वहां ये काम कर रही है, और तुम सोच रही हो कि वो तो मतलब उसकी शादी हो गई। क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो मेरी मदर तो डिप्रेशन में रहती थी, उनकी दिमागी हालत जा चुकी थी, तो उनको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। लेकिन भड़काया फैमिली वालों ने, मेरे भाई बहनों ने, सबने मिलकर मेरी माँ के कान में भर दिया पूरा तरह से, तो सब खिलाफ हो गए थे। तो मैं बहुत साल तक, आई थिंक मैं 2015 से लेकर 2020 या 21 तक, तो जब तक लॉकडाउन था, उसके बाद तक मैं घर ही नहीं गई, कभी मैंने शक्ल ही नहीं देखी घर वालों की। क्योंकि 2015 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद फिर मेरे को ये काम करना पड़ा, क्योंकि मेरे को मेरे खर्चे चलाने थे, और घर की सबसे बड़ी मैं हूँ। तो और मेरा भाई बहन छोटे, तो फिर मेरे को मेरी माँ का ध्यान रखना था, तो मैंने कर तो लिया। फिर उसके बाद शक्ल ही नहीं दिखा पाई घर वालों को, क्योंकि कोई फोन ही नहीं करता था, मुझे बुलाता ही नहीं था, सब जनों ने मुझे इग्नोर कर दिया बिल्कुल। तो मैं नहीं गई, तो मेरे घर वाले दूर हो गए मुझसे, ऐसे हो गया मेरे साथ। और हमारा चलिए एक कैच मी है, जो हमारे द विलन बाबा शो के स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं, उनके तरफ से एक सवाल है कि ये सभी जब आपने किया, तो क्या आपने कभी अकेले में रोया? हाँ, मैं ये सोच के नहीं रोई कि मैंने ये काम किया, मैं ये सोच के रोई कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे खिलाफ सब चले गए। जब नीड थी, आज आपको भूख लग रही है, अब सामने चाहे सूखी रोटी हो तो भी अच्छी लगेगी आपको, क्योंकि आपको भूख लग रही है। और उस टाइम मुझे पैसों की नीड थी, और मुंबई के खर्चे इतने, और मैं अकेली, ना तो मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड है बड़ा कि मैं सोचूं कि भाई मेरे पीछे हाथ है किसी का।
मैं बिल्कुल अकेली इंडिपेंडेंट, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैंने जब ये कदम उठाया तो फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं मैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं है ना कई बार रात को उठ के रो लेती हूँ। समझ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है, थोड़ा हटके है, किस टाइप के लड़कों में आप इंटरेस्ट रखती है? मतलब वो होता है ना एक कि अपनी पसंद होती है, हाँ, मतलब हमें कैसा लड़का चाहिए होता है, अगर हमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है दूसरे से, वो हमें कैसा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए या पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारी लड़कियों का थॉट्स रहता है ना। आपका क्या थॉट्स है? मेरा थॉट है लॉयल्टी तो देखो है नहीं कहीं पर भी, चाहे आप मिडिल क्लास देखो चाहे रिच देखो, कहीं पे भी खत्म हो चुकी है लॉयल्टी नाम की चीज। तो मैं तो ये नहीं बिलीव करूंगी कि कोई लड़का सिर्फ मेरा बन के रहेगा, तो ऐसा तो भूल ही जाओ। हाँ, बट है कि थोड़ा अच्छा पैसा होगा तो फ्यूचर अच्छा निकल जाएगा, और प्लस उसके अलावा है कि दिखने में अच्छा होना चाहिए, गुड लुकिंग, मेरे लेवल का हो थोड़ा, हम मतलब मुझे केयर करे, मुझे समझे, मेरे मेरे इन बातों से मतलब ना रखे कि मैंने क्या किया क्या नहीं, वो सुना सुना के मेरे वो ना मुझे टॉर्चर ना करे कि तू तो ये थी, तू तो ये थी, देख मैंने तेरे को बदल दिया, आज मेरे पास पैसा है इसलिए तू मेरे पास आई। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की सोच छोटी होती है। तो मैंने देखा है कि फॉरेन कल्चर में क्या होता है ना कि वो लोग फ्री माइंडेड होते हैं, राइट। वाइफ कहीं भी गई, हस्बैंड कहीं भी गया, घर पे आके दोनों एक है ना। लेकिन इंडिया में क्या है कि फैमिली, मतलब वहाँ के हस्बैंड वाइफ ऐसा होता है, वो किसी और के साथ, वो हाँ, किसी और के साथ, उनके कोई और उनको पता होता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ अटैच है, और हस्बैंड को, वाइफ को पता हो तो मेरा हस्बैंड किसी और, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है कि भाई अब घर पे तो हम एक ही हैं, प्रॉब्लम में तो मेरे वही खड़ा है, मेरे प्रॉब्लम में वही खड़ी है। लेकिन बाहर कहीं पे भी कुछ करे, लेकिन इंडिया में क्या थोड़ी सोच बहुत छोटी होती है, कभी आजादी नहीं देंगे कि जा ठीक है तेरा मन है बोल्ड कर ले, जा ठीक है तेरा मन है पॉर्न कर ले, कभी नहीं देंगे फ्रीडम। और ना ही कभी देंगे कि जा बॉयफ्रेंड। यहाँ वाले तो ऐसे होंगे, या तो वाइफ करेगी तो हस्बैंड मार डालेगा, या डिवोर्स हो जाएगा। हाँ, राइट, तुरंत अगर पता चल गया दोनों में से एक को, तो डिवोर्स हो जाएगा, घर टूटना निश्चित है। करेक्ट, वो चीज है। तो ऐसा हो जो समझे बस, और क्या। और दूसरा सवाल ये है कि आपको कार ज्यादा पसंद है या बाइक पसंद है, क्या दो ही चीज? हवाई जहाज नहीं बोला तुमने? आउट ऑफ बजट हेलीकॉप्टर बोलने वाली थी। हेलीकॉप्टर नहीं, मुझे है ना, मेरे पास बुलेट है। हाँ, और मतलब रॉयल एनफील्ड मैं खुद चलाती हूँ, खुद राइड करती हूँ। तो वो तो मेरी फेवरेट है ही। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास बहुत पहले स्कूटी था, 15 साल पहले मेरे पापा ने दिलाया था। तो फिर मैं जब भी कोई शूट करती थी मुंबई आने के बाद, मुझे मेरी पर्सनालिटी को देखते पुलिस बना दिया, गुंडा बना दिया, और मुझे बाइक दे देते थे वो लोग, बोले गिर पड़ कुछ भी कर, ये तेरे को बाइक चलानी है। तो मैंने ठान ली, मैंने कहा मैं तो अब बाइक ही सीखूंगी, और मैंने खरीदी, उसके बाद सीखी बुलेट 2 दिन में। और फिर मुझे अभी तो बुलेट ही अच्छी लगती है, फिर इन फ्यूचर होगा तो कार भी ले लेंगे ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका नाम रियल में सोनिया माहेश्वरी है या कुछ और नाम भी है? जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं नाम चेंज नाम चेंज करते हैं। तो बेसिकली आपका नाम यही है एक्चुअल में कि आपने नाम चेंज किया है? नहीं, मेरा रियल नाम सोनिया माहेश्वरी ही है, क्योंकि मैं जब पैदा हुई थी तो हीरो पिक्चर लगी थी जैकी श्रॉफ की। तब मेरे सन क्या था? 1984। तो जैकी श्रॉफ उस टाइम बहुत यंग था। तो मीनाक्षी, अच्छा हाँ, ये रोहन आपका एज पूछ रहा था, है ना? रोहन एज नोट कर लेना, ठीक है? मैडम का 84 है। नहीं, अब कैलकुलेशन कर लेना कितना हुआ, ठीक है? एज, अच्छा आपकी एज नहीं, नाम सोनिया माहेश्वरी। अच्छा नाम, ओके। नहीं एज आपने बताया था ना समथिंग। एज मत पूछो यार, ठीक है, एज हम नहीं पूछते हैं, ठीक है? चलिए एज नहीं पूछते हैं। मेरे मदर फादर को दोनों को मूवीज देखने का बहुत शौक था। हर संडे को पिक्चर जाते ही थे वो। तो हीरो पिक्चर लगी थी, उसमें उस हीरोइन का नाम सोनिया था। ओके। तो उसके ऊपर मेरे पापा मम्मी ने, तो पापा ने सजेशन किया था कि मम्मी ने? पापा ने। पापा ने, हाँ। ओके।
तो चलिए हमारा एक अगला सवाल है। ये जो हमारा एडी है, क्या नाम है इसका, रोहन, इसका सवाल है। ये देखो बहुत आपका वीडियो देखता है, हमारे सामने तो नहीं देखता बट छुप छुप के जरूर देखता है। अच्छा। हाँ, इसका सवाल ये है कि आपका सबसे फेवरेट पोजीशन कौन सा है? नहीं वो अभी तक तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं ऐसा, लेकिन आई लाइक आई थिंक 69। I don't know, 69. ओके, सो रोहन तुम्हारे लिए 60 कौन सा? 69। 69। तो ये रिसर्च कर लेना ये कौन सा पोजीशन है। बाय द वे मुझे नहीं पता। चलिए अगेन हमारा है हॉटफ्लिक्स से, जो कि हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं। इनका सवाल ये है कि जब भी आप किसी के साथ अगर फिजिकल होते हैं तो एक होता है कि हमारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल होना, एक होता है हस्बैंड वाइफ का फिजिकल होना, और एक होता है कि हम जस्ट कीप इट लाइक टाइम पास, आओ सनम जाओ सनम। तो लाइक वैसा अगर आप किसी के साथ फिजिकल अटैच होते हो तो क्या उसके लिए लगाव होता है, या मतलब नहीं यार हटाओ बस हुआ काम खत्म पास आउट? मतलब सीन में जब मैं शूट करती हूँ तब? हाँ, नहीं हुआ काम खत्म बस पास आउट। पास आउट। हाँ ओके, ऐसा सीरियस। एक्चुअली क्या मेरी लाइफ में इतना सारा मैंने शूट किया इतने लड़कों के साथ, लेकिन किसी को सीरियस नहीं लिया और किसी ने होने भी नहीं दिया, तो दोनों मैटर हो गए, तो इसीलिए पास आउट। अच्छा ये बताइए कि जब भी आप किसी मतलब शूट पे जाते हैं बोल्ड सीरीज करने के लिए, तो वहां पे कभी ऐसा भी कास्टिंग होता होगा जैसे विपरीत, मतलब आप इतने खूबसूरत हो और लड़का कभी आपके अपोजिट, लाइक अरे क्या यार कैसा कास्टिंग कर लिया है ना? बहुत सारा ऐसा होता होगा कि यार देखने में गुड लुक नहीं है बेसिकली, उसके साथ स्मूच करना, किसिंग्स करना है, बेड सीन्स करना है। वो कभी से अंदर हुआ है कि नहीं यार इसके साथ स्मूच किस नहीं करूंगा, बोल्ड सीन नहीं करूंगी मैं? हाँ बहुत ही बार हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से 70% बार हुआ है कि मतलब सामने वाला जो अपोजिट लड़का है वो ना मेरे लेवल का है, और मतलब लेवल इन हाइट पर्सनालिटी में, और ना दिखने में लुक्स में अच्छा है, ना कोई बॉडी है, ना पर्सनालिटी, ना उसको एक्टिंग आती है, कुछ नहीं पता, जीरो। तो ऐसे लोगों के साथ भी मैंने काम किया। Okay. हाँ। तो मुंबई में कितने साल हो गए आपको? हो गए 10-11 साल। 10-11 साल हो गए? हाँ। ओके, तो कोई फिल्म किया आपने? हाँ किया ना, एक मैंने किया था नेक्सलाइट। उसमें मैं वो आतंकवादी होते हैं नक्सलाइट, नक्सली लोग, राइट जो उधर पटना बिहार के साइड में, तो वो बनी थी, और उसमें मैंने मेन लीड किया था। और उसके बाद में मैंने नेटफ्लिक्स भी किया है, और फिर मैंने एक हाईवे किलर मूवी की थी, वो भी थिएटर बेस्ड। तो ऐसे मैंने 2-3 मूवीज किए जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे है। नाइस। किसी स्टार के साथ काम? नहीं, अभी तक किसी स्टार के साथ काम तो नहीं किया है, लेकिन जितने भी लड़के मेरे साथ काम करते हैं वो कहते हैं हम स्टार के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, और अगर आपको बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तो आप किस स्टार के साथ काम करना चाहेंगे? मेरा फेवरेट एक्टर? हाँ। अच्छा, मेरा फेवरेट एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत। ओके। हाँ, लिटरली बहुत वेरी सेंसिटिव एक्टर, वेरी गुड एक्टर। वो दोस्त था मेरा। हाँ, वो जब पटना में मैंने शूट किया था ना देवघर में नेक्सलाइट का, हाँ जी, तो उसका फोन आता था मुझे। ओके। तो पहले तो मैं पहचाने नहीं कौन है ये, तो मैंने पूछा डायरेक्टर को, मैंने कहा सर कौन है ये? बोले पागल वो MS धोनी वाला। अरे बाप रे, फिर हम बहुत देर तक बातें करते थे, मतलब रात भर हम ऐसे ही फोन पे लगे रहते थे। फिर वो लंदन चला गया, उसकी ड्राइव मूवी का शूट था जैकलिन फर्नांडिस के साथ, तो वहां से भी वो मुझे मैसेज करता रहता था। तो हाँ, जब भी उसको टाइम मिलता था
इन बाद में फिर मैं आ गई मुंबई, तो मेरी टीम मुझे चिढ़ाती थी, बोले अब सुशांत लेने आएगा ना तभी तेरे को भेजेंगे। मैंने कहा वो तो घंटा आने वाला, वो तो नहीं आएगा तो क्योंकि वो तो चला गया आउट ऑफ इंडिया शूटिंग के लिए। फिर मैं मुंबई आ गई, फिर ज्यादा कांटेक्ट नहीं रहे, थोड़ी बहुत हाय हेलो, फिर वो इतना बिजी हो गया। फिर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसने उसके साथ ऐसा हो गया, कदम उठा लिया। और फिर अचानक से एक दिन टीवी पे मैंने सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, एक्सपायर हो गया वो। तो मैं 2 दिन तो खाना ही नहीं खाई, इतनी मेरे को टेंशन हो गई कि ऐसा क्या। इतना इतना मीठा बोलता था ना, ऐसे पिघल जाए लड़की, मतलब क्यूट इतना था ना, ऑसम, बहुत अच्छा लड़का था। पर मेरा ड्रीम no था कि doubt. उसके साथ डिनर विनर करती और टाइम स्पेंड करती। एक्टर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, आई नो दैट। वो बहुत ही, और उसकी हाइट, पर्सनैलिटी, उसके 6 पैक्स, मतलब वो हमेशा मुझे सिर्फ डाइट एक्सरसाइज यही भेजता रहता। इज सोनिया मास्टरमाइंड, बहुत लीजेंड था। ब्रिलियंट एक्टर। और एक्ट्रेस में आपको कौन सी फेवरेट है? एक्ट्रेस में आई लव माई सेल्फ। अच्छा चलो, सब तो पूछते हैं अपने क्या फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस। सबसे आपका फेवरेट कॉमेडियन एक्टर कौन है? कॉमेडियन, हाँ, जो कॉमेडी अच्छा करता हो। गोविंदा जी। गोविंदा जी, हाँ। लाइक डांस भी इनका बहुत अच्छा है। हाँ, और कॉमेडी मूवीज देखी उनकी, वो भी बहुत अच्छी है। उनकी कौन सी मूवी आपको अच्छी लगती है सबसे? मुझे डुप्लीकेट भी अच्छी लगती है उनकी। और बाकी और भी जो कुली नंबर 1 है, और जितने भी उन्होंने मूवीज की है, और मैं उनसे पर्सनली भी मिली हूँ, गोविंदा जी से। तो काफी, मतलब उनकी मूवीज मुझे अच्छी लगती है। वो कॉमेडियन भी अच्छे हैं, डांसर भी अच्छे हैं, और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और हमारा अगला सवाल है, कभी किसी ने आपके साथ सेट पे बदतमीजी से बात किया हो या बदतमीजी की हो? या हम जब शूट करते हैं तो एक हमारा रूल्स रेगुलेशंस होता है, एक टर्म कंडीशंस होता है, एक किसी एक्टर के लिए एक बाउंड्री होती है। क्या उसने कभी किसी ने बाउंड्री को क्रॉस की है? हाँ, हुआ था मेरे साथ 1-2 बार। बेसिकली हम किसी चैनल का नाम नहीं ले रहे, आप ठीक है। हाँ। तो जब भी आप मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, 1-2 बार हुआ एक सेट पे। मतलब लड़का कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा था मुझे। तो मतलब मैंने उसको मना किया कि देखो मैं इस सीन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो प्लीज ये मत करो। लेकिन वो उसने मेरी सुनी नहीं, फिर भी वो वही सीन पे करे जा रहा था। तो मैंने उसको है ना थप्पड़ मार दी। हाँ। सेट पे ही। तो ना डायरेक्टर और जितनी भी टीम खड़ी थी, सोनिया ये क्या कर दिया। मैंने, गुस्सा हो गया वो लड़का। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसको मना कर रही हूँ कि देखो ये वाले सीन में, इस चीज में मैं कंफर्टेबल नहीं लग रही हूँ, थोड़ा रुको मैं बताती हूँ, वैसे करना, ऐसे कंफर्टेबल रहेगा मुझे। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तो मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने उसको चमाचा मार दिया वही सेट पे ही। तो पूरा जब तक शूट 15 दिन का शेड्यूल था, हो नहीं गया ना, तब तक ना उसने मुझसे बात करी और ना मैंने उससे। लेकिन वो एक्टर अच्छा था, तो डायरेक्टर जो थे ना, उन्होंने हम दोनों को कन्वेंस करवाया सामने बिठा के कि चलो तुम सॉरी बोल दो, या क्योंकि एक स्टोरी निकालनी उसमें तुम दोनों का ही है। सॉरी किसने बोला पहले? लड़के ने। अरे लड़के ने बोला? क्योंकि मैंने कहा, मना किया, मैंने कहा भाई मत करो ये चीज। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं सोनिया, वो भी अच्छा एक्टर है, ऐसी बात नहीं है, हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग, पर तुमको थप्पड़ नहीं मारना था। मैंने कहा मैं समझा रही हूँ, सुन नहीं रहा है, समझा रही हूँ, सीन चल रहा है, बीच में कितनी बार कट लोगे तुम। तो फिर इसीलिए मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो फिर उसके बाद में हमने रील्स साथ में बनाई, अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा ये बताइए, वो लड़का अभी इंडस्ट्री में वर्किंग है नहीं? हाँ, करता है काम, और मतलब अच्छा है, बात भी करता है मुझसे। अच्छा, बात भी करता, ये सही है। पहले थप्पड़ मारो और फिर नहीं, लेकिन मैं उसको समझा रही हूँ कि देख मत कर, मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। मैंने कहा ठीक है ले। और अगला सवाल हमारा हॉटफ्लिक्स की तरफ से है कि आप इंडस्ट्री में लाइक सीरियल, मूवीज या बोल्ड वेब सीरीज या अनकट, अगर आप इनमें से किसको चूज करना चाहेंगे और किसको क्लोज करना चाहेंगे?
इंडस्ट्री में जैसे इंडस्ट्री में होता है टीवी सीरियल्स कैटेगरी है, हाँ, मूवीज हाँ, कैटेगरी है, हाँ, आज के टाइम में वेब सीरीज चल रहा है, ठीक है, और एक चल रहा है हमारा इंडस्ट्री का जो है अनकट लाइक बोल्ड वेब सीरीज, जो डायलॉग्स कम होते हैं, इंटीमेट सीन ज्यादा होते हैं। तो अगर चूज करना हो, जैसे होता है ना, फिल्टर करते हैं लाइफ को, क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें गंदी है, मतलब बोल सकते हैं, या क्या चीजें गलत है, तो आप किसको फिल्टर करके निकाल के फेंकना चाहोगे अपने लाइफ से, या उसको आप पसंद नहीं करोगे करना? अच्छा, मतलब मैं बोल्ड इंडस्ट्री या किस चीज को मैं नहीं पसंद एज एन एक्टर, हाँ, मतलब हाँ, मैं कैमरा इग्नोर करना चाहूंगी। राइट। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि उस वो सब इतना बोल्ड करने की वजह से मुझसे सब दूर हो गए, मैं अकेली रह गई आज। तो मतलब जिस चीज से मेरे अपने मेरे नहीं रहे, तो मैं उस चीज को क्यों एक्सेप्ट करूँ आगे फ्यूचर में? क्योंकि फ्यूचर में मुझे कभी कल को मुझे शादी भी करनी है, कुछ भी करना है, तो मेरा घर खराब हो जाएगा। राइट, लेकिन जहां तक आपने पहले बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी, ऐसी कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ा था। हाँ, आई थिंक ठीक है, अगर आप उस चीज को अच्छा काम करना चाहती है तो बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी चीजें हैं। नहीं, अगर मेरे सामने दोबारा वैसी कंडीशन आएगी तो करना चाहूंगी, वरना ऐसा नहीं कि मैं शौक के लिए कर रही हूँ। राइट, राइट, वो नहीं होगा। फिर मैं एक बड़े लेवल पे करूंगी ना दूसरा काम, जिससे मेरे को एक अलग इमेज मिले। राइट, वो उस लाइन में जाके सब क्या मतलब है, जब वैसे शौक के लिए तो कोई करता कोई भी नहीं है, करता है। सही सिंपल बात। सी बात है। और अगला सवाल है जो कि कैच मी की तरफ से है, जो हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर हैं, कि आपको किस टाइप के कपड़े पसंद है? हाँ, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, इंडियन भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ। अब ये डिपेंड है कि लोग मुझे किस में पसंद करते हैं। और दूसरी चीज ये, जैसे अभी मान लीजिए, जैसा अभी आपका लुक है, तक भी पहनती हूँ। जैसे अभी आपका लुक है, हाँ, एक होता है ना, जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, हाँ, यार ये सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे कपड़े पहन के निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लाइक ऐसा होता है, कभी ऐसा फेस हुआ है, या कभी ऐसा मन में अंदर से आता है, उसकी वजह से आपको कपड़ा ना पहनना पड़ा हो, ऐसा हुआ है कभी? या सोसाइटी वाले ऐसा कपड़ा पहन के बाहर निकलेंगे तो सोसाइटी वाले कंप्लेन करेंगे, सोसाइटी वाले कमेंट पास करेंगे, लाइक? नहीं, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ मुंबई में, तो देखो सभी शॉर्ट्स पहनते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैसे भी जा सकते हो। तो मेरी सोसाइटी में आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, कपड़ों को लेकर तो कभी नहीं हुआ। हाँ, जब मैं पहले जाती थी अपने घर गांव में ऐसे, तब मतलब मैं वहां पहन नहीं पाती थी, क्योंकि वहां का कल्चर है बिल्कुल अलग। सब जाने पूरा गांव है। तो वो हो जाती थी चीज कि मुझे घूर रहा है एक फोकस पॉइंट बना के, तो फिर मैं वहां नहीं पहनती थी। बाकी मुंबई में तो मैं पहनती हूँ। चलिए, आखिरी ये हमारा सवाल है आपसे कि ये लेटेस्ट में आने वाले आपकी कोई वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म्स जो हाल में आपने किया हो, और किस चैनल पे आने वाला है? अभी मैंने एक बवाल ऐप के लिए किया है एक वेब सीरीज, और एक वेब सीरीज मैंने किया है बलमा, वो आई थिंक बलम जी। हाँ, बलम जी है। Okay. उसके लिए तो दो ऐप के लिए मैंने अभी काम किया है, और वो भी लेटेस्ट में आने वाली सीरीज, और उसमें मैंने अच्छा हॉट सीन भी दिया है। अपनी मर्जी से ही दिया है, काम इंडस्ट्री में मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए वो मैंने, तो वो अभी आने वाली है जल्दी, तो बताऊंगी मैं कि कब आने वाली है। इंस्टा पे फॉलो कर लेना मेरे, सोनिया माहेश्वरी ऑफिशियल। पता चल जाएगा कि कब मेरी वेब सीरीज आने वाली है। उसमें बेसिकली जैसे आपने दो ओटीटी का नाम बताया, बवाल एंड बलम जी। हाँ, तो बवाल में कैसा गेटअप है, वो क्या है, स्टोरी क्या है, लाइनअप क्या है? बवाल में एक वाइफ बनी हूँ मैं, मतलब प्यार की प्यासी। तो उसमें क्या होता है कि एक वाइफ होती है जो जिसका हस्बैंड बहुत रिच होता है, लेकिन उसको पैसे नहीं चाहिए उस लड़की को, मतलब एक वाइफ को पैसे नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसकी एक दुनिया में खुद की अलग पहचान हो, वो दुनिया के सामने ऐसी दिखे कि दुनिया उसके पीछे पागल है। वो अपनी खुद के पैरों पे खड़ी होके खुद की पहचान बनाना चाहती है। तो उस चक्कर में उसके हस्बैंड और उसकी काफी कहासुनी हो जाती है, और अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी है, देखो आप, अच्छा मजा आएगा। ओके। उसमें मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है।
जैसे एक लुक अगर बताएं उसमें क्या है बेसिकली बवाल मतलब उसमें मैंने बहुत एक छोटा सा स्कर्ट पहन के मास्क वास्क लगा के एकदम, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं करी थी कि वैसा लुक मतलब कभी। ठीक है, तो ये हम ऑडियंस के लिए हिडन रखते हैं, बोल सकते हैं, सस्पेंस हाँ, रखते हैं। वो बवाल ऐप, वो बवाल ऐप पे जाकर डाउनलोड इनके करेंगे आने वाले ना एपिसोड को देखें। ठीक है, और बलम जी में आपने क्या किया बेसिकली लेटेस्ट में? बलम जी में मैंने एक नौकरानी का कैरेक्टर किया है। क्या? हाँ, तो उसमें क्या है कि हस्बैंड वाइफ होते हैं और मैं घर की काम वाली होती हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या मैटर है, लेकिन हस्बैंड का अट्रैक्शन मेरे पे आ जाता है, तो वो स्टोरी है। तो ऐसा सस्पेंस वाला। अच्छा चलिए, अगला सवाल पूछते हैं आपसे। खाने में क्या पसंद है आपको? आई लाइक साउथ इंडियन फूड, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती, ऑल टाइप ऑफ आई लाइक। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे राजस्थानी खाना सही है। और अगला सवाल हमारा ये है कि आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है, या थे तो ब्रेकअप हो गया है, हाँ। या क्यों ब्रेकअप हुआ, कैसे हुआ, या आपने चीट किया या उसने आपको चीट किया बेसिकली? हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था जब मुंबई आई थी। जिंदा है कि मर गया? नहीं नहीं, जिंदा है। अच्छा, जिंदा। क्यों मार रहे हो उसको? नहीं, मार नहीं रहा हूं मैं। भले ब्रेकअप हो गया है लेकिन मारना क्यों है? ब्रेकअप हो गया, उसने चीटिंग किया मेरे साथ, किसी और लड़की के साथ उसका अट्रैक्शन हो गया और फिर चला गया, तो मैंने उसको घर से निकाल दिया। तो वो आज भी मुझे मिस करता है। हाँ, एक दो बार मिला भी सही मुझे, पर मैंने उसको फिर इतना क्लोज नहीं, क्योंकि खत्म हो गया ना रिश्ता। बचपन का प्यार था कि जवानी का प्यार था? बचपन का प्यार नहीं था, जवानी का ही था, मगर क्या है ना कि उस टाइम इतना नहीं समझते थे बॉयफ्रेंड, तब भी बना लिया था मैंने। अच्छा, उसकी वजह से मुझे काम भी काफी मिलता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को ही बना। आई थिंक लगता है कि वो इंडस्ट्री का ही था। हाँ, वो इंडस्ट्री का ही था वो। ये सही है भाई, इंडस्ट्री वाले को पकड़ो, बैठे रहो, काम करते रहो, सही है। मैं भी सोच रहा हूँ तलाश कर लो किसी को, है कि नहीं? मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी? मिल जाएगी, इतने दिखने में अच्छे हो, क्यों नहीं मिलेगी? ये आप बोलते हो ना क्या कि देखने से थोड़े ना होता है, पैसा चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, गाड़ी घर बंगला। मुझे चाहिए, सब लड़कियों को थोड़ा ना चाहिए। क्या पता कोई किसी को तुम्हारा दिल अच्छा लगे। देख लो भाई अच्छे से। बाय द वे, देख लो भाई, लड़का है। जिसको पसंद है कमेंट में बता दो। आज ये हमारे एक मजनू जी हैं, उनका सवाल है। मजनू जी? कौन सी वो वेलकम मूवी वाले नाना पाटेकर मजनू जी? नहीं अनिल कपूर। वो नहीं, वो मैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, बहुत रिस्पेक्टेड एक्टर है हमारे। तो बहुत अटपटा सवाल है, लाइक वर्जिनिटी को लेकर, लाइक ठीक है। तो आपने अगर किसी के साथ पहली बार फिजिकल हुए थे तो क्या एज हुई होगी, मतलब एज क्या रही होगी आपकी बेसिकली? मैं जब पहली बार किसी के साथ फिजिकल, तब शायद मैं 19 साल की। ओके, तो ये कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम या ऑफिस ड्यूटी करते वक्त? नहीं, आई थिंक कॉलेज के टाइम पे नहीं, हाँ शायद कॉलेज के टाइम पे ही था। 18-19 साल की उम्र में यूं ही निकल जाते हम। अब तरसते हैं। वो जमाना याद आता है। तरसने की क्या बात है, इतने सारे वेब सीरीज करते हो, अलग अलग वैरायटी है ना, ये एक्टर के साथ, ये एक्टर के साथ वेब सीरीज करना और पसंद वाले लड़के के साथ करना, दोनों में फर्क होता है। तो कोई इंडस्ट्री में है ऐसा जिनको आप टारगेट पे रखे हो, काश इसके साथ सीन करने का मौका मुझे मिल जाए? ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगा अभी। बोल्ड इंडस्ट्री में जितने भी है, सब लड़कों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। हाँ, तो मुझे अभी उनमें से कोई नहीं चाहिए। सॉरी गाइस। कोई नया हो तो ट्राई करना। हाँ, कोई नया हॉट सेक्सी हो तो सामने आके कमेंट्स बता देना। अच्छा, जैसे आपने पहले बताया था कि मुंबई में आप अकेले हो, बाकी आप हस्बैंड लाइक दैट घर गांव में, जहाँ कहीं पे भी पहले भी। हाँ। तो अभी से उनसे रिलेशन है या क्लोज है या चैप्टर क्लोज है उनका? इसका
हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, आपने बताया था ना कि मतलब मेरी माँ तो शादी है भी और नहीं भी है, लाइक मुंबई के लिए शादी नहीं है, बाकी के लिए शादी है। हाँ तो मुंबई के लिए तो मुझे समझ में आ गया है हाँ कि सिंगल हो आप, हाँ। मिंगल वाले, मुंबई वाले मिंगल के लिए ट्राई कर ले। और बाकी की चीज जो दूसरी बात आपने रखी थी वो कहाँ तक क्या है? बचपन में शादी हो गई थी मेरी, अच्छा। छोटी थी, समझती भी नहीं हाँ, थी। गांव के लोग पहले वैसे भी समझते नहीं थे यार, छोटी उम्र में शादी कर देते थे। गांव वैसे भी में क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि यार जितनी जल्दी बेटियों की शादी हो जाए तो सेफ रहता है, एक मतलब गांव वाले वरना कहने लग जाते हैं देखो बेटी 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, अभी तक कोई पता नहीं। पर मैं चूंकि मारवाड़ी हूँ, माहेश्वरी हाँ। समाज से बिलोंग करती हूँ, तो हाँ। हमारे में तो 19-20 साल की लड़की की मतलब शादी कर ही देते हैं। और मैं उस टाइम पढ़ती थी और मैं पढ़ना चाहती थी आगे, राइट। लेकिन कर दी पेरेंट्स ने। तो अच्छा नहीं था पति, मारता था, पीटता था बहुत ज्यादा। तो लेकिन मैं एक चीज कहूंगा इस द विलन बाबा शो के माध्यम से, यार जो गांव के लोग हैं बेसिकली, आप छोटी उम्र में किसी लड़की की शादी कर देते हैं, देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, समझती भी नहीं है, जो कि वो उसे कुछ पता भी नहीं होता। मतलब बेसिकली यार देखता हूँ 14 साल 15 साल में 16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है यार। मतलब एक सरकार ने भी नियम, एज एक कानून बनाया है उसके अनुसार करने के लिए। आजकल तो चेंज हो गया। 26 साल पहले नहीं करते लड़कियों की, क्योंकि सब आजकल एजुकेटेड होते जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, पहले के लोग समझते नहीं थे उस चीज को। और एजुकेटेड हो गए हो आजकल। लड़कियां भी बोल देती नहीं नहीं मेरे को नहीं करनी शादी। उस टाइम पेरेंट्स की चलती थी, लड़कियां घर में रहती थी, बहुत लिमिटेशंस थे, आप ज्यादा लड़कों से बात नहीं कर सकते, ज्यादा कहीं बाहर नहीं जा सकते, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें थी। पुराना कल्चर था जब मैं छोटी थी। तो इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं मुंबई आ गई। अभी ऐसे मारने पीटने वाले हस्बैंड से तो अच्छा है कि यहाँ रह लो, वन टाइम हस्बैंड। और क्या, शूट पे बन लो, हस्बैंड बन लो, बॉयफ्रेंड बन लो, सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो, और क्या, है ना? कम से कम। और क्या मतलब, टेंशन फ्री तो है ना कि भाई उसकी सुननी ना पड़े। और एक्टर की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है ना। मतलब हम सोचते हैं यार कभी डॉक्टर बनेंगे, कभी इंजीनियर बनेंगे, कभी पुलिस वाले बनेंगे, हमें एक्टिंग बन जाते, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और प्लस इसके अलावा अलग अलग जगह घूमने को मिलता है, लोग मिलते हैं, टीम मिलती है अलग अलग टाइप के, तो एक अलग जान पहचान बढ़ती है। आप एक जॉब में, एक ऑफिस में 10 लोगों के बीच में कितने मतलब 10 साल तक कितना क्या करोगे, लेकिन आपको अलग अलग मतलब हर चीज अलग अलग, लोकेशन, पब्लिक, बहुत सारे लोग हमें जानने लगे हैं, पहले कोई नहीं जानता था। एक्टिंग लाइन से मेरा प्रोफाइल चेंज हो गया। तो ये सब चीजें से मुझे अच्छा है। तो और एक अलग हैप्पीनेस होती है कि चलो जो भी है उस लाइफ से तो बेटर है कि हम अभी थोड़े खुश हैं, नहीं गांव के कल्चर से तो हम खुश हैं। चलिए ठीक है। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो भी हैं कि आप बवाल ऐप को भी सपोर्ट करिए, बलम जी ऐप को भी सपोर्ट करिए, और सोनिया जी को भी सपोर्ट करिए, और हमारा द विलन बाबा शो जो कि हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर है कैच मी एंड हॉटफ्लिक्स, आप इनको भी सपोर्ट करिए। और फिर हम इसी तरह मिलते रहेंगे किसी न्यू आर्टिस्ट के साथ, और उनकी लाइफ से जुड़ी बातें हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। थी हमारे साथ हमारे गेस्ट सोनिया माहेश्वरी जी, और आज के लिए हम विदा लेते हैं यहीं से। थैंक यू, बाय बाय।